नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आज भी हम 10 प्रश्न लेके आए हैं जीके के, जो कि पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। पिछला वीडियो देखा होगा आपने, उसमें भी हम 10 प्रश्न लाए थे जो कि पुराने एग्जाम में आए हुए थे और हमने विश्लेषण सहित व्याख्या सहित उन पर चर्चा की थी। तो इसी प्रकार आज भी इसी प्रकार हम बात करने वाले इन प्रश्नों पर जो कि पुराने एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार घूम फिर कर ये प्रश्न बार बार ही आते हैं। तो देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तब तक आप अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए वीडियो को अधिक से अधिक और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। आप लोगों ने भी खुद से कुछ वादे किए होंगे कि हारना नहीं है और चलते रहना है और मंजिल को ज़रूर पाना है। इस प्रकार मोटिवेट रहते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? LDC 2018 में आया प्रश्न है। देखो ये तो देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास, कंवर सेन। देखो पहले बात करते हैं हम, इसका उत्तर बता देता हूँ। कंवर सेन इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो कंवर सेन के दिमाग की उपज हैं। ये विचार सबसे पहले कंवर सेन ने दिया था। ये तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिससे एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। जो प्रश्न क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम बात करते हैं। देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना है। इसका जो पुराना नाम था वो राजस्थान नहर परियोजना था और राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है, ध्यान रखना इसका भी। और इसे ही राजस्थान की मरुगंगा नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को ही। तो ये भी ध्यान रखना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत 1200 क्यूसेक पानी केवल पेयजल उद्योगों, सेना व ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरक्षित किया गया है। कितना? 1200 क्यूसेक पानी केवल पेयजल उद्योग, सेना व ऊर्जा परियोजना के लिए आरक्षित किया गया है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो पेयजल सुविधा किस किस जिले को उपलब्ध होते हैं तो उनमें आ जाते हैं, जैसे अपने चूरू हुआ, श्री गंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, बीकानेर हुआ, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, ऐसे रेगिस्तानी जो जिले हैं ना, उनमें इससे पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जो वर्तमान में भी इसके प्रयास जारी हैं। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो है जो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज, सुना होगा आपने, हरिके बांध से निकाली गई हैं। तो ये भी ध्यान रखना। पंजाब और राजस्थान को जलापूर्ति कराती है नहर, ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। और इस नहर के उद्घाटन की बात की जाए तो इस नहर का उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया गया था, जब इसका नाम क्या था? और राजस्थान नहर। और जबकि इसका इंदिरा गांधी नहर नाम कब हुआ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम, तो वो हुआ था अपने नवंबर 1984 को, नवंबर 1984, 1984। तो इस प्रकार हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को समझा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी प्रकार हम बाकी सभी प्रश्नों को भी ऐसे हल करेंगे जो जिस पर देखो, अगर अपने को जिस पर बात करने की आवश्यकता होगी तो उसको तो करेंगे। जिस पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिस पर कोई बात करने की आवश्यकता नहीं होती, तथ्यात्मक क्वेश्चन होते हैं, तो वो वैसे उसका उत्तर लगा के आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, मोहनलाल सुखाड़े जी के बारे में बात करते हैं। जानते होंगे आप, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है इनको। और मोहनलाल सुखाड़िया जो कि राजस्थान के सर्वाधिक लंबे समय तक, लगभग 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे ये मोहनलाल सुखाड़िया जी, 1954 से 1971 तक। बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। किसके? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनके राज्यपाल भी रहे। तो ये भी बात ध्यान रखना आप। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू के देखते हैं अपन। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आप सभी जानते हो इसको। इंदिरा गांधी जी के पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं, प्रकाशित पुस्तकें, जिनमें आती हैं पिता के पत्र, पुत्री के नाम। और एक पुस्तक आती है इनकी मेरी कहानी, जो कि इनकी आत्मकथा मानी जाती है।
भारत की खोज या फिर इसे कह सकते हैं हिंदुस्तान की कहानी। इसका एक और नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। भारत की खोज या हिंदुस्तान की कहानी, या इसे इंग्लिश में बोले तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये प्रकाशित पुस्तक हैं जवाहरलाल नेहरू की कुछ। और देखो जवाहरलाल नेहरू अपने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हैं। और कब तक रहे थे? 1964 तक रहे थे। तारीख बता दो, 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। इनका निधन हुआ था जब तक। तो ये भी देखा आपने जवाहरलाल नेहरू, मोहनलाल सुखाड़िया। इसी प्रकार जयनारायण व्यास की बात करें तो जयनारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे और 5वें मुख्यमंत्री भी यही थे। जयनारायण विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान में जोधपुर में है। और ये समाज सुधारक एवं राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित लेखक, कवि भी रहे हैं और पत्रकार भी थे। तो ये भी ध्यान रखना जयनारायण व्यास के बारे में। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा कंवर सेन। इस प्रकार हमने इन सभी के बारे में चर्चा की और एक प्रश्न से ही 3-4 प्रश्नों को सोल्व किया। मेरा मानना है 3-4 ने बहुत सारे प्रश्न सोल्व कर लिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अच्छे से समझ लिए अपन ने। आगे देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? ये रेड RTET 2012 में आया प्रश्न है। सुंदरवन, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, लद्दाख। तो भारत के लद्दाख क्षेत्र में याक पशु मिलता है। कौन से क्षेत्र में? लद्दाख में। तो पहले जम्मू कश्मीर में ही आता था लद्दाख, अभी वर्तमान में इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आपको पता होगा 31 अक्टूबर 2019 से, जिसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, लेह और कारगिल। पता है आपको, लेह और कारगिल, ये 2 जिले लद्दाख में आते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। बाकी ऑप्शन पे भी चर्चा करते हैं। दार्जिलिंग, देखो दार्जिलिंग की चाय है, उसको प्रथम GI टैग दिया गया था, भौगोलिक संकेतक जिसे बोलते हैं। तो वो किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले भौगोलिक संकेतक दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में कितना? 17। अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले के बराबर। राजस्थान के जैसलमेर का भी 17 ही है जनसंख्या घनत्व। अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले भारत में अगर सूर्योदय की बात की जाए तो कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सीमा बनाता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। इसी प्रकार सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, सुंदरवन का डेल्टा। तो इसको अपन ने देखा। आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और मुझे आपसे एक शिकायत है, देखो आप वीडियो तो देख लेते हो और उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। यार सब्सक्राइब करने में आपका जाता क्या है? वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, उसमें जा क्या रहा है? हाँ, अगर कुछ गलत चीज़ हो तो मान तो डिसलाइक कीजिए, या कुछ गलत है तो कमेंट करके बताइए। तो ये शिकायत है मुझे आपसे। तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ चैनल को और लाइक भी कीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? CTET 2019 जुलाई में आया हुआ प्रश्न ये। तो देखो, भारत को रियासत को एकीकृत में निर्णायक भूमिका निभाने वाले थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही होगा। और यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने अपने राजस्थान का भी एकीकरण किया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। इनकी गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, जो कि 182 मीटर की है। 182 मीटर की है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के नर्मदा नदी के बीच में। और एक स्टेडियम है गुजरात में, मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही किया गया है। तो ये भी, इस बात को भी ध्यान रखना आप। इसी प्रकार देखते हैं, सी राजगोपालाचारी की बात करते हैं। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ पर अंतिम की पूछा जाए तो अंतिम भी यही थे, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, वो बता दो आपको। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, तो वहाँ पर हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के भारतीय शब्द आए, भारतीय गवर्नर जनरल, तो आएंगे राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस कन्फ्यूजन को भी क्लियर कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जानते हो सब कुछ, भली भांति परिचित हो इनसे। भारतीय संविधान के निर्माता, संविधान के जनक कहे जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो यही थे। इन्होंने अपनी सब कुछ अपना जीवन न्यौछावर कर दिया इन्होंने। आपको पता ही है, भारतीय संविधान के
जो खूबसूरत दस्तावेज अपने दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज है अपना भारत का संविधान, वो छोड़ के गए अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आप जानते होंगे अगर आज हम ये संविधान नहीं होता तो अपने अधिकारों का कितना हनन होता, आप खुद कल्पना कर सकते हो। तो भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, आपको पता ही होगा, और हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। इन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा के बलबूते ही इन्होंने किया है, आपको पता है। इनके पीछे कोई नहीं था, इन्होंने जो कुछ किया अपने बलबूते पर किया है। तो हमें इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। राजस्थानी फिल्म, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम बताना है। बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न देखे हुए, नजरानो, बाबाश्री लाडली, बाई चालीस सासरे, चिड़ी बल्ला। तो देखो प्रथम राजस्थानी फिल्म तो थी नजरानो, लेकिन हम ये कब बनी थी? 1942 में बनी थी। बाकी पर भी बात करते हैं। बाबाश्री लाडली, देखो नजरानो के बाद में 1961 में बाबाश्री लाडली फिल्म आई, प्रदर्शित हुई है, तो ये भी चर्चा का विषय बनी थी बाबाश्री लाडली भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर बात की जाए आपसे राजस्थानी भाषा में बनी पहली सफल फिल्म, तो वो थी बाई चालीस सासरे। राजस्थानी फिल्म का नाम पूछे तो नजरानो है, लेकिन राजस्थानी भाषा में बनी पहली सफल फिल्म की बात की जाए तो वो है बाई चालीस सासरे। तो इन तीनों को देखा। बाकी डी ऑप्शन में चिड़ी बल्ला, तो ये इसके बारे में भी बात करते हैं। ये वर्तमान में बहुत अवार्ड ले रही है, ऐसी बहुत अच्छी फिल्म है। दादा साहब फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसे, चिड़ी बल्ला को। और हंगरी एक देश है, वहाँ पर बुकारेस्ट फिल्म फेस्टिवल और रूस में फेस्ट प्रो में भी इसे सम्मान के लिए सम्मानित किया गया है, चिड़ी बल्ला को। तो इस जानकारी को भी ध्यान में रखें, करंट का क्वेश्चन है ये भी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज का 5वां प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? बेस्ट में आया प्रश्न है ये भी। तो देखो सर्वाधिक मुख्यमंत्री 17 वर्षों तक लगभग कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन यह प्रश्न कुछ और है, सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? देखते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, बीर सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी। तो देखो मोहनलाल सुखाड़िया ने तो क्या किया, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, लगभग 17 वर्षों तक, 1954 से 1971 तक। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? तो सर्वाधिक बार शपथ ली थी हरिदेव जोशी और बीर सिंह शेखावत ने। इन्होंने 3 बार शपथ ली थी। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझना, कन्फ्यूज मत होना। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही नहीं है? अफ्रीका एक महाद्वीप है, उसके बारे में कथन है, 4 दिए हुए हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? 3 कथन गलत है, मतलब 1 कथन सही है। तो देखते हैं। गोबी का मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है? जी नहीं, गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, और मंगोलिया आता है अपने एशिया महाद्वीप में। तो गोबी का मरुस्थल तो एशिया महाद्वीप में है, न कि अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये कथन हो गया असत्य अपना, सही नहीं है कथन। मंगोलिया को सैंडविच कंट्री बोला जाता है, क्योंकि चीन और रशिया के बीच में है, एक छोटा सा शहर है मंगोलिया। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो देखो ये कथन भी सही नहीं है, क्योंकि अफ्रीका का ये होती है भूमध्य रेखा, और यहाँ पे बना हुआ है अपना अफ्रीका। अब अफ्रीका क्या है, बीच में से निकलती है, तो इसका आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में, आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में। तो अधिकांश भाग नहीं, इसका बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में नहीं। ये कथन किसके लिए है? अगर ये कथन अगर दक्षिण अमेरिका के बारे में आता तो ये कथन सही होता, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये कथन भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं, बी भी नहीं। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है। इंपॉर्टेंट बात है बहुत। ये देखो अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव उत्तरी अक्षांश पर, विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ये तीनों रेखाएं महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती है। इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, और 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो ये तीनों रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? एकमात्र महाद्वीप है अपना अफ्रीका महाद्वीप। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये कथन इसका सही कथन है जो हमसे सही पूछा है। तो छठे का आंसर हो जाएगा सी। बाकी एक और कथन है, देखते हैं। इसके पश्चिम से यूराल पर्वत स्थित है, जो इसे एशिया से अलग करता है। ये कथन भी बिल्कुल गलत है। देखो ये यूराल पर्वत हैं वो रूस के पश्चिम में है, और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करता है, अफ्रीका और एशिया को नहीं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे प्रश्न चलते हैं।
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसको उल्लेख नहीं किया गया है, किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सीटेट जुलाई में आया हुआ 2019 में प्रश्न है। नागरिकों के अधिकार, सरकार का ढांचा, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम। तो देखो, नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख राजस्थान भारत के संविधान में है, सरकार के ढांचे का भी और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का भी उल्लेख है। राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। 8वां प्रश्न देखते हैं। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? जयपुर में जो वर्धमान विद्यालय उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक थे, टीकाराम पालीवाल थे, अर्जुन लाल सेठी या हीरा लाल शास्त्री? तो देखो, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना करने वाले थे अर्जुन लाल सेठी, जो कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। विजय सिंह पथिक भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, याद होगा आपको, इसके भी क्वेश्चन आते हैं बार बार बिजोलिया किसान आंदोलन से। पत्र पत्रिकाएं पूछी जाती हैं इनकी कौन सी संबंधित है विजय सिंह पथिक, तो इनकी संबंधित पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो प्रताप, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान आदि पत्र आते हैं। टीकाराम पालीवाल की बात करें तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और हीरा लाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रश्न अच्छे तो है ना? देखो, मेरी मेहनत को जाया मत करना। आप अगर प्रश्न मैं इतनी मेहनत करके प्रश्न ला रहा हूँ तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना तो बनता ही है। बॉक्साइट प्रश्न पढ़ा ही नहीं। निम्नलिखित में कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? तो यहाँ पर धात्विक खनिज नहीं है पूछा है। बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट, अभ्रक। धात्विक खनिज क्या होते हैं पहले तो बात कर लेते हैं। वे खनिज जिनसे हमें धातु प्राप्त होते हैं, धातुएं प्राप्त होती हैं, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। तो इनमें आते हैं अपने बॉक्साइट, तांबा, लोहेस्क वगैरह। तो बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट ये तो अपने धात्विक खनिज है, जबकि अभ्रक क्या है? अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है, अधात्विक खनिज है अभ्रक। तो खनिज से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आरटीईटी 2012 में आया प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सीटेट दिसंबर 2019 में आया प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या है? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियाँ सूख गई थी। सही व्याख्या का चयन करना है। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा सही है? क्या 1, 2, 3 सही है? क्या 1, 2, 4 सही है? क्या 1, 3, 4 सही है या 2, 3, 4 सही है? तो देखो, मैं बताऊं, हड़प्पा सभ्यता का पतन ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, ये कथन सही है। जंगलों का विनाश हो गया था, जी हाँ, जंगलों का विनाश हो गया था, ये भी हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, नहीं, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई थी, ये कथन सही नहीं है। संभवतः नदियाँ सूख गई थी, हाँ, यह कथन भी सही माना गया है इसमें कि संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो अपना 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1, 2, 4। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया था, संभवतः नदियाँ सूख गई थी, ये इसका सही आंसर है। इस प्रकार हमने 10 प्रश्न देखे और इनके इर्द गिर्द ऑप्शनों के माध्यम से हमने बाकी जानकारी भी ग्रहण की। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाते रहेंगे। आपका प्यार मिला तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर अवगत कराएं मुझे उससे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अभी सभी साथियों को शेयर कीजिए। तो इसके साथ हम एक क्वेश्चन कल छोड़ के गए थे, उसका उत्तर देख लेते हैं आज। वो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के संबंध में बताना था। ये चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1 सुमेलित है, 3 नहीं है। प्रथम महाराजा प्रमुख सवाई मानसिंह जयपुर, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। देखो, प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो जगन्नाथ पहाड़िया हैं, सही कथन है, सुमेलित है। प्रथम महिला राज्यपाल तो प्रतिभा पाटिल जी प्रथम महिला राज्यपाल थी राजस्थान की, और प्रतिभा पाटिल ही वो महिला हैं जो भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल, अभी आज बात भी की है हमने, और प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। प्रथम महाराजा प्रमुख, ये गलत कथन है, सवाई मानसिंह प्रथम महाराजा प्रमुख नहीं थे, प्रथम महाराजा प्रमुख थे भूपाल सिंह उदयपुर के, ये थे प्रथम महाराजा प्रमुख। जबकि सवाई मानसिंह कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख की बात की जाए तो वो थे सवाई मानसिंह जयपुर के।
राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख, जबकि राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह, कहाँ के? उदयपुर के। तो ये कल का प्रश्न था, तो एक प्रश्न इसे छोड़ के जाते हैं हम। आज एक प्रश्न ये वाला है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, सुमेलित नहीं है, पूछ रहे हैं। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बीरो सिंह शेखावत। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेना और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यहीं पर इसी तरह। तब तक के लिए धन्यवाद।